क्या तुम जानते हो कि वन पीस में जब ईमू की पावर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसे ओमन कहा गया, लेकिन जापानीज मांगा में इसे रिटन फॉर्म में माकी कहा जाता है, जो कि लिटरली हाकी शब्द का एक मास्टरमाइंड वर्ड प्ले है। दोनों ही वर्ड्स में की का कांजी एग्जैक्ट सेम है, जिसका मतलब होता है स्पिरिट एनर्जी, बस बदलता है तो पहला लेटर हा और माँ। जहाँ हा का मतलब होता है सुप्रीमेसी और डोमिनेंस, वही माँ का मतलब होता है इविल, डिमोनिक या फिर सिनिस्टर। बेसिकली ईमू की पावर माकी हाकी का कोई रैंडमली कूल नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, सिंबॉलिकली हाकी का एक डिमोनिक ट्विस्ट है। और ईमू की पावर लिटरल सेंस में हाकी की बिल्कुल अपोजिट वर्क करती है। हाकी ह्यूमन कन्विक्शन की पावर है, जबकि माँ की एनबी यानी जलन और ईर्ष्या की पावर है। आज के इस वीडियो में हम ईमू के पूरे सिस्टम को रिवील करेंगे, माकी से लेकर डोमिनिवर्सी, कॉन्वेनेंट्स और 19 एंशिएंट किंग्स के लेजेंडरी वेपन्स के पीछे मिस्ट्री की। तो वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ईमू ने जब माकी को एक्सप्लेन किया तो उसने वही बात कही जो रेलिंग ने हाकी के लिए कही थी, ये पावर हर लिविंग बीइंग के अंदर मौजूद होती है और फर्क सिर्फ इन दोनों के पावर्स के नेचर और सोर्स का है। रेलिंग ने हमें सिखाया था कि हाकी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन, यानी तुम अपने सपनों और गोल्स के लिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड हो। पूरे स्टोरी में हमने देखा कि जिनकी कन्विक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे सबसे फ्री होने की हो, दूसरों को प्रोटेक्ट करने की हो या फिर पैरेट किंग बनने की, उनकी हाकी सबसे डेडली होती है। लेकिन ईमू का माकी भी उसी कन्विक्शन पर बेस है, और एक डार्क ट्विस्ट के साथ। माकी की पावर एनवी यानी जलन से बोर्न होती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर कोई फाइटर कहे कि मुझे अपनी मेहनत और लगन से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैन बनना है, तो वो प्योर ड्राइव हाकी बनेगी। लेकिन अगर वही बंदा कहे कि मैं दूसरे स्ट्रॉन्ग फाइटर से बहुत ज्यादा जलता हूँ, मुझे उनका स्टेटस और उनकी रिस्पेक्ट छीन लेनी है, और वो जलन से आ रही है, और ये है माकी। और ये ओडा सर के राइटिंग पैटर्न को परफेक्टली मैच करता है। ओडा हमेशा विलन्स को ऐसी पावर देते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। तो फ्लामिंगो मास्टर मैनिपुलेटर था तो पपेटर स्ट्रिंग, लूची कवर्ट असैसिन था तो स्टेल्थी लेपर्ड, वापुल ग्रेडी किंग था तो ग्लूटनी, मोरिया एक ब्रोकन शैडो है तो शैडो पावर। लेकिन ईमू का क्या? ईमू 20 किंगडम्स में से एक था जो एंशिएंट वेपन के असली किंग डेवी जोन्स से बड़े जलते थे। एंशिएंट किंगडम सबसे प्रोस्पेरस और एडवांस था। ईमू उस पोजीशन को इतना डेस्परेटली चाहता था कि उसकी पूरी जर्नी ही एनवी से डिफाइन हो गई। उसने 19 किंग्स को मैनिपुलेट किया, डेवी जोन्स को हिस्ट्री से इरेज कर दिया और खुद वर्ल्ड किंग बनकर बैठ गया। इसलिए ओडा ने उसकी हाकी का डेमोनिक काउंटर पार्ट माकी दिया। ईमू की पावर्स बेसिकली एक ट्रिनिटी पर काम करती है, करप्शन यानी डोमिनिवर्सी, कन्वेनेंट्स यानी कॉन्ट्रैक्ट्स और खुद माकी। ये तीनों एबिलिटीज ट्रेडिशनली डेविल या फिर शैतान की ट्रेड से मैच करती है। पहली पावर है डोमिनिवर्सी, इसका मतलब होता है पावर करप्ट। जब ईमू किसी टारगेट को बहुत जल्दी और आसानी से एक्सट्रीम पावर दे देता है तो वो इंसान करप्ट होकर ईमू का डेमोनिक मिनियन बन जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? डोमिनिवर्सी लूफी और लोकी पर काम नहीं कर सकता। इसका पहला रीजन ये है कि उसके पास पहले से डेविल फ्रूट्स थे, जैसे निका और नेडो। ईमू किसी ऐसे इंसान पर डेविल का कंट्रोल नहीं डाला जा सकता जिसके पास पहले से डेविल फ्रूट की पावर हो। दूसरा रीजन ये है कि लूफी और लोकी फंडामेंटली अनकरप्टेबल है। रॉक्सडी ज़बैक जैसा बंदा पावर के लालच में करप्ट हो सकता था, और लूफी और लोकी की स्पिरिट इतनी प्योर है कि वो पावर के आगे कभी सेल्फ आउट नहीं करेंगे। लोकी ने एल्बाफ का किंग बनने के ऑफर को रिजेक्ट करके अपने फादर को मारने और पूरी कंट्री का बोझ उठाया, और लूफी को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। ईमू बेसिकली टेस्ट कर रहा था कि क्या मॉडर्न निका और निडोग यूजर अनकरप्टेबल है या फिर नहीं। दूसरी पावर है कन्वेनेंट्स यानी कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब है डील विद द डेविल। जब कोई इविल या फिर मिसलीड कैरेक्टर जैसे गोरोसे या फिर नाइट खुद ईमू के पास जाकर अपनी सोल बेचते हैं पावर के बदले, डोमिनिवर्सी और कॉन्वेनेंट्स ईमू दूसरों को ग्रांट करता है, और माँ की उसकी खुद की पर्सनल पावर है। माँ की एक्चुअली काम कैसे करती है? अगर तुम नोटिस करो तो माँ की का सबसे बड़ा कंपैरिजन यामी यामी नोमी यानी ब्लैकबीट के फ्रूट के साथ होता है। हाकी डेविल फ्रूट को ओवर पावर करती है अगर यूजर की हाकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट की पावर्स को कम्प्लीटली नलीफाई करके नेगलेक्ट कर देता है, लेकिन माँ की इन दोनों के बीच में आती है। ये हाकी से ज्यादा इफेक्टिवली डेविल फ्रूट अटैक्स को कैंसिल कर सकती है। हमने देखा है कि ईमू लूफी के स्ट्रॉन्ग अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए नॉर्मल हाकी यूज करता है, लेकिन जब लोकी ने अपने निडोग फ्रूट से डिस्ट्रक्टिवली पावरफुल अटैक्स किए तो ईमू ने उनसे क्लैश करने की बजाय माँ की यूज करके उन्हें हवा में ही कैंसिल कर दिया। ये इस बात का प्रूफ है कि माँ की ईमू के अपने पर्सनल डेविल फ्रूट से नहीं आती, और टेलीपोर्टेशन से लेकर जायगेंटिफिकेशन और ब्लैक फ्लेम्स तक सब माँ की कई अलग अलग एप्लीकेशंस है। अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री पर, ईमू के 19 किंग्स के लेजेंडरी वेपन्स। अब तक ईमू ने 9 वेपन्स रिवील किए हैं। उसका ओरिजिनल ग्लेव, नेमेसिस यानी ब्लेड ऑफ जजमेंट जो शायद एक ओरिजिनल ब्लैक ब्लेड है, ग्राहम यानी सोर्स ऑफ रेथ से माकी से कोड करके लोकी की लाइटनिंग डिफ्लेक्ट की गई थी, सिग्मा यानी ब्लेड ऑफ हेटर्ड जो एक जायंट स्मोकी राइफल की तरह शूट होता है, वोइड यानी ब्लेड ऑफ नथिंगनेस जो आसपास की लाइफ एनर्जी को ड्रेन कर लेता है, फ्रेग्रेच यानी ब्लेड ऑफ द सी गोड जो पेडेन को इंस्टेंटली वेदर और डिस्ट्रॉय कर देता है, जिंग चान जो एक लेक्सटल फायर एक्स है, और लोन्जीनियस जो एक मिस्टीरियस स्पीयर है। इसके अलावा ईमू ने ट्रिडेंट और गन भी पुल आउट किए थे। अब सवाल ये उठता है कि इन वेपन्स के पास ऐसी मैजिकल पावर्स आई कहां से? वन पीस के लोर में बिना कोई डेविल फ्रूट खाए कोई भी वेपन अपनी खुद की विल से फायर, लाइफ ड्रेन या फिर डार्क एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट एनमा जो कि हाकी पुल करती है। तो क्या इन वेपन्स ने डेविल फ्रूट्स खाए हैं? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि फायर फ्रूट जैसी पावर्स पहले से ही साबो के पास है। तो मेरे हिसाब से इसकी दो ही सबसे बड़ी थ्योरीज बनती है।
पहली थ्योरी आती है सेलेस्टियल ड्रैगन्स प्रोपेगेंडा। गोड्स नाइट और ग्रोसे की पावर्स उनकी खुद की नहीं है। ईमो ने उन्हें रीजनरेशन, इमोर्टलिटी और मॉन्स्टर फॉर्म दिए है उनकी सोल्स के बदले। असलियत ये है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स और वो ओरिजिनल नाइटिन किंग्स पैथेटिक सेल आउट थे। ईमो ने उनकी एनवी का फायदा उठाया, उन्हें फेक पावर्स के लालच दिए और उनका इस्तेमाल करके एंशिएंट किंगडम को गिरा दिया। उनके वेपन्स को ये पावर्स ईमो ने खुद दी थी। दूसरी थ्योरी आती है बाउंड सोल्स, जो कि अल्टीमेट डेविल मूव है। ईमो ने 19 किंग्स के मरने के बाद उनकी सोल्स को इन्हीं वेपन के अंदर हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया। हर वेपन की एबिलिटी उस पुराने किंग के सोल के नेचर को रिप्रेजेंट करती है। उन किंग्स को लगा होगा कि वो पूरी दुनिया के गॉड्स बन रहे हैं और ईमो ने उन्हें हमेशा के लिए अपने इटर्नल टूल्स बनाकर रख दिया। और आज के सेलेस्टियल ड्रैगन्स को लगता है कि उनके एंसेस्टर्स बहुत बड़े वॉरियर थे, जबकि सच्चाई ये है कि वो बस ईमो के पपेट्स थे और आज भी है। तो दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, क्या ईमो ने 19 किंग्स की सोल को वेपन्स पे बाइंड किया है या माकी का राज कुछ और ही है? कमेंट्स करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना और सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर कर दो अपने एनीमे दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वन पीस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।